नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा अष्टमी राधा रानी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन वर्ष भानु जी के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा है वो की जाती है। यह दिन प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है वो माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी वर्ष भानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल पुष्प के बीचों बीच मिली थी। वह तिथि अष्टमी थी, तभी से अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण है वो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत का पालन करने से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मध्यकाल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष ही लाभदायक रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि शुद्ध सात्विक बनी हुई हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन ओम ह्रीं श्रीं राधिका नमः मंत्र का जप है वो करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं या अविवाहित लोग हैं, यदि इस मंत्र का जप करते हैं तो उनके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह दूर होती हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वह आज के दिन ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभे स्वाहा इस मंत्र का जप यथासंभव करें। हिंदू धर्म में लगभग सभी व्रत उपवास ऐसे हैं जो लगभग 24 घंटे या फिर सुबह से रात तक रखे जाते हैं। यह एकमात्र राधा अष्टमी का ही व्रत ऐसा है जिसमें भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करके व्रत का पारण है वह कर लेते हैं, यानी कि उपवास है वो खोल लेते हैं। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर राधा रानी ने उनसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त उन्हें मनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक प्रतीक्षा करते हैं, रात तक उपवास रखते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त आज मेरे जन्मोत्सव के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक ही उपवास रखें। क्योंकि भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक इंतजार करना पड़ता है, तब तक कान्हा जी के भक्तों को भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तब राधा रानी ने कहा कि मैं अपने भक्तों को इतनी देर तक निराहार नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मेरे भक्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़क करके और साफ और शुद्ध किया जाता है। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना है वह की जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद धूप दीप जलाया जाता है। यदि धातु की प्रतिमा है तो पंचामृत से और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जप करके श्री राधाष्टमी की व्रत की कथा है वह सुनी जाती है, जो कि आपको इस दिन हमारे चैनल पर, दूसरे चैनल पर है वो सुनाई जाएगी, जिसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सुन सकते हैं। आज के दिन राधा रानी का श्रृंगार भी करना चाहिए। राधा रानी को भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण का पूजन करें और भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उनमें तुलसी है, तुलसी दल यानी कि अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, लेकिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। सबसे अंत में कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती उतारनी चाहिए और आसपास के लोगों को प्रसाद भी बांटना चाहिए। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आज के दिन हम राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, लाल चुंदरी या फिर श्रृंगार की सामग्री है वह अर्पित कर सकते हैं। तो देख लीजिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों को ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की
पत्नी भी हैं, अर्धांगिनी भी हैं और आज ही के दिन भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं। वह राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रही है, यह हम जान लेते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति है वह होगी 11 सितंबर बुधवार की रात 11:46 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 11 सितंबर बुधवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत है वो रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी इसी दिन मनाई जाएगी और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं जो लगातार 16 दिन तक रखे जाते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय है वह सुबह 6:16 तक रहेगा। 16 मिनट पर मतलब सूर्य उदय है वह होने वाला है और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:30 बजे होने वाला है 6:30 पर और ब्रह्म मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 4:39 से 5:27 तक रहने वाला है। अमृतकाल दोपहर 12:05 से 1:46 तक रहने वाला है और राहु काल है वह इस दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहने वाला है और व्रत का पारण है वह दोपहर 1:33 से और 4 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके बीच में मतलब आप व्रत का पारण है वह कर सकते हैं और इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है वह रहने वाला है 11:03 से दोपहर 1:32 तक रहने वाला है। आप दोपहर में पूजा करने के बाद जो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है उस समय व्रत का पारण है वह कर सकते हैं। स्वयं पारण करने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा है वह भी किसी को अवश्य ही देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।